अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन बर्गर बनाने की बहुत आसान रेसिपी। बहुत इजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस इजी और डिलीशियस रेसिपी को हमने किस तरह से बनाया है। ये हमने चिकन पेटीज बनाने के लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन को फूड प्रोसेसर में पीस कर बारीक कर लिया है। आप इसे मिक्सी में पीस कर भी बारीक कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, और यह है आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन में सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर चिकन पेटीज यानी चिकन टिक्की बना लेंगे। टिक्की बनाने के लिए चिकन का ये जो मिक्सचर हमने बनाकर रखा है, इसमें से एक बड़ा पोर्शन ले लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी टिक्की बनानी है। जितना बड़ा बर्गर है हमें उतने ही बड़ी टिक्की बनानी है। और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो भी ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं। अब इसे हाथ से अच्छी तरह से प्लेन करने के बाद ये देखिए इस तरह से हाथ से हम दबाएंगे और इसे टिक्की की शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी चिकन टिक्की बन गई है। अब इसी तरह से हम सभी टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी टिक्कियां बना ली हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। अब टिक्कियों को शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गरम करेंगे। ऑयल के गरम होने पर इसमें 2 से 3 टिक्कियां डालेंगे और धीमी आंच पर 1 मिनट तक एक साइड से इन्हें फ्राई होने देंगे। अब 1 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक इन्हें फ्राई होने देंगे। दूसरी साइड से भी ये देखिए टिक्कियां सिक गई हैं। अब इन्हें उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आंच को हम धीमे ही रखेंगे। तो ये देखिए चिकन टिक्की दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब हम गैस को एकदम लो कर देंगे और इनके ऊपर एक एक चीज स्लाइस रख देंगे। और अब इन्हें ढक देंगे ताकि गरम गरम टिक्कियों के ऊपर चीज स्लाइस अच्छे से चिपक जाए और ये हल्के से मेल्ट भी हो जाए। इस तरह से जब हम बर्गर को रेडी करेंगे तो वो खाने में बहुत ही मजेदार लगेंगे। तकरीबन 30 सेकंड के बाद ही देखिए टिक्कियों के ऊपर चीज स्लाइसेस कितनी अच्छी तरह से चिपक गए हैं। अब इन्हें पैन से निकालकर प्लेट में ढककर रख देंगे ताकि ये ठंडे ना हो पाए। अब नेक्स्ट हमने ये तिल लगे हुए बन लिए हैं। आप सिंपल बन भी ले सकते हैं। अब इन्हें हम बीच से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब तवे पर थोड़ा सा बटर लगाकर बन को हल्का सा ब्राउन कलर का होने तक सेक लेंगे। हम 2 बर्गर आपको रेडी करके दिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर बीच से काटकर 2 बन सेक रहे हैं। तो ये हमारे दोनों बन सिक गए हैं। अब नेक्स्ट हम बन पर लगाने के लिए सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 3 टेबल स्पून भर के मेयोनीज ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ही यानी ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे।
2 टेबलस्पून भर के टमाटो सॉस डालेंगे और अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बन पर लगाने के लिए सॉस रेडी हो गई है। अब जो बन हमने सेक कर रखे थे, बन के नीचे की साइड का जो हिस्सा है उस पर हम ये सॉस लगाएंगे। सॉस अच्छे से लगाने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ये प्याज के छल्ले। प्याज को हमने काट कर इस तरह से अलग अलग कर लिया था। अब प्याज के ऊपर रखेंगे टमाटर के 3 स्लाइस और अब रखेंगे गर्मा गर्म चीज वाली टिक्की और इसके ऊपर रखेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी पत्ता गोभी। और अब बन का जो आधा हिस्सा है ऊपर की साइड का, उस पर भी हम ये सॉस लगाएंगे। और इसे पत्ता गोभी के ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी रहें, इसके लिए हम इसके बीच में एक टूथपिक लगा देंगे। अब इस मजेदार चिकन बर्गर को हम बीच से काट कर भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए चिकन बर्गर अंदर से भी कितना बढ़िया दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बहुत ही इजी और मज़ेदार चिकन बर्गर की बेहतरीन रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।